बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं उमर इनाम। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अपोजिशन की तरफ से 2018 के इलेक्शन के फौरी बाद से अब तक धांधली के, सिलेक्टेड के और इनकलाब के नारे लग रहे हैं। मुसलसल ये 3 बयानिए बनाए जा रहे थे जो कल एक ही वाक़े के बाद किस तरीके से ज़मीं वोस हो चुके हैं। और इसके साथ साथ हम ये भी बात करेंगे कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब अब किस तरीके से नेशनल लेवल के ऊपर और इंटरनेशनल लेवल के ऊपर मजबूत हो चुके हैं। उनकी जो से है, उनकी बात है, उसकी अहमियत मुसलसल बढ़ रही है। हर तरफ से उनके लिए अच्छे पैगामात हैं और पाकिस्तान में भी अब उनकी सियासत मज़ीद मुस्तहकम, मज़ीद साफ़ शफाफ और बेहतरीन हुई है। इसके ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले अगर हम देखें तो 2013 का जब इलेक्शन हुआ था तो इमरान खान साहब उस वक्त हस्पताल में थे, शौकत खानम में एडमिटेड थे। वो गिरे थे तो उनकी ये बैकबोन फ्रैक्चर हुई थी। बड़ा उनको उसमें ज़ख़म आए थे, बड़े शदीद वो ज़ख्मी थे। लेकिन उन्होंने वहाँ से उस अपने बेड पर लेटे हुए उन्होंने कहा कि ये एक धांधली शुदा इलेक्शन था, धांधली ज़दा इलेक्शन था और हम इसके ख़िलाफ़ बाहर निकलेंगे। जब वो बाहर आए तो उन्होंने कोई एक दिन सुकून का सांस नहीं लेने दिया नवाज़ शरीफ की हुकूमत को। 4 हलकों से बात उन्होंने शुरू की और फिर वो हुकूमत के जाने तक बात उनकी शुरू रही। हमेशा उन्होंने धरने भी दिए, जलसे भी किए, रैली भी की, लॉन्ग मार्चेस भी किए। तो ये एक इमरान खान का नैरेटिव था, लेकिन उसमें कुछ हकीकत भी थी। अगर आप 2013 के बाद की जो पटिशन्स थी धांधली की वो देख लें और 2018 की पटिशन्स देख लें तो आपको ज़मीन आसमान का फ़र्क नज़र आएगा और आपको ये महसूस होगा कि नवाज़ शरीफ, बिलावल भुट्टो, मरीम नवाज़ साहिबा यानी मौलाना फजल रहमान साहब जो भी बयानिया धांधली का बता रहे हैं वो सारा का सारा झूठ है। किस तरह आपको बताता हूँ। 2013 में जब इलेक्शन हुआ तो 2013 के इलेक्शन के बाद 413 पटिशन्स की गई धांधली के ख़िलाफ़। 413 पटिशन्स की गई धांधली के ख़िलाफ़, जिसमें 137 कॉन्स्टिट्यूंसीज़ हलकों के बारे में, कौमी असम्बली के हलकों के बारे में ये कहा गया कि वहाँ पे धांधली हुई है। इसके मुकाबले में जब 2018 में इलेक्शन हुए और इमरान खान साहब वज़ीर आज़म बने तो वही शोर सुनाई दिया। लेकिन पटिशन्स कितनी की गई? सिर्फ 90 पटिशन्स की गई धांधली की पूरी अपोजिशन की तरफ से, जिसमें 45 पटिशन्स खुद पीटीआई की तरफ से हैं। यानी आधी पटिशन्स जो 90 पटिशन्स की गई 2018 के इलेक्शन के बाद, उसमें आधी पीटीआई की हैं, 45 सिर्फ पीटीआई ने की हैं, बाकी 45 पिटिशन्स आई हैं। और इसके मुकाबले में तहरीक इंसाफ ने उस वक्त 2013 का जब इलेक्शन हुआ तो कितनी पिटिशन्स की? 413। और मुसलसल परसू किया, सुप्रीम कोर्ट तक गए, एक कमीशन बनवाया, जुडिशल कमीशन बना इसके ऊपर। यानी इतनी ज़्यादा फाइट की जब ये पता था कि धांधली हुई है। उसके मुकाबले में ये क्या कर रहे हैं? हर 2 हफ्ते बाद सिर्फ कौमी असम्बली के फ्लोर पे कि ये कह देना खड़े होके कि जी ये सिलेक्टेड है, तो इससे क्या सिलेक्शन हो जाती है? ये ट्विटर के ऊपर मैं देख रहा था, करोड़ों लोगों ने ये लिखा कि वो इमरान खान के सिलेक्टर हैं। 2.25 करोड़ वोट लेकर आने वाली हुकूमत इस आवाम की तरफ से सिलेक्टेड है। ये वो वोटर्स हैं ओवरसीज़ जो पूरे जहाज़ भरवा कर पाकिस्तान आए और यहाँ के वोट दिया। लिहाजा आपने जब ये कोई नैरेटिव बिल्ड करना होता है, ये अपोजिशन को मैं कह रहा हूँ, तो आपने फिर उसमें अमल भी दिखाना होता है। सिर्फ उंगली कटवा के आप शहीदों में नाम नहीं लिखवा सकते, आपको उसके लिए शहीद होना पड़ता है। गाजी होने के लिए जंग में जाना पड़ता है। आप कहते हैं कि आप लंदन में लेटे रहें और आपके लोग इधर जूते खाते रहें, इधर जो एजेंसीज़ हैं उनसे, जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं। आप कहते हैं कि आप ख़ुद तो बुलेट प्रूफ गाड़ियों में आएँ और आपके लोग शदीद बारिशों में, शदीद सर्दियों और गर्मियों में आपके इस्तकबाल के लिए बाहर खड़े हों। ऐसा नहीं होगा। आपको 24/7 इमरान खान की तरह, जिस तरह 2013 के बाद वो बाहर रहे, वो कंटेनर पे रहे, वो वज़ीरिस्तान गए और जहाँ जो जाना था उन्होंने किए। वो इस मुल्क में यानी क्वेटा के जलसे उन्होंने किए। लेकिन आप कहाँ गए? आप तो कहीं भी नहीं गए। आपने कोई धांधली के ख़िलाफ़ कोई रैली नहीं निकाली, कोई जलसा नहीं किया। APCs आप बुला लेते हैं, उसमें बस आते हैं, एक दूसरे को गंदा करते हैं जो अंदर बैठे होते हैं, और फिर आप मुंह उठाकर चले जाते हैं। और जब आपका दिल कहता है आप उठा के सिलेक्शन और सिलेक्टेड का नारा लगाते हैं, तो इसके पीछे आपके पास कुछ ना कुछ कम अज़ कम होना चाहिए। और कुछ नहीं तो कम अज़ कम आप में थोड़ी सी गैरत होनी चाहिए, थोड़ी सी शर्म होनी चाहिए, थोड़ा सा एहसास होना चाहिए कि आपके इस बेतुकी डिबेट से, ये जो आप बेतुकी डिबेट लगाते हैं
धांधली की और सिलेक्टेड की, इससे कौमी और आलमी सतह पर पाकिस्तान का नुकसान होता है। लिहाजा आपको चाहिए कि अगर आपके पास सबूत हैं, आप कौमी असम्बली में वो सामने लेकर आएँ, वो आप सुप्रीम कोर्ट में ले जाएँ, आपकी हाई कोर्ट्स हैं, आपकी अपनी हैं, वहाँ चले जाएँ, लाहौर हाई कोर्ट चले जाएँ और जगहों पे जाएँ। लेकिन ये जो आप चूरन बेच रहे हैं मुसलसल, इसको बेचना बंद करें। दूसरा जो है वो वोट को इज़्ज़त दो, और हामिद मीर साहब एक नारा लगाते होते थे, अक्सर आपने सुना होगा कि नवाज़ तेरी कैद से इनकलाब आएगा। तो वो जो वोट और नवाज़ शरीफ की कैद का जो नारा था, इनकलाब आने का नारा, वो भी ज़मीं बोस हो चुका है। कैसे वोट को इज़्ज़त इन्होंने सेनेट इलेक्शन में दी, वोट को इज़्ज़त इन्होंने तरमीमी बिल में दी, वोट को इज़्ज़त FATF वाले दिन दे दी। और अब तो ये भी बात भी सामने आ चुकी है कि ख्वाजा आसिफ साहब, एहसन इकबाल साहब, शहबाज शरीफ साहब समेत ये तमाम, मोहम्मद ज़ुबैर साहब समेत ये तमाम लोग कितनी दफ़ा जाकर NRO की भीख मांग चुके हैं। और जब ये सारी की सारी रिक्वेस्ट्स रिफ्यूज़ कर दी गई, जब ये सारी दरख्वास्तें रद्दी की टोकरी में उठाकर फेंक दी गई और तका सा जवाब दिया गया कि अगर आपको NRO चाहिए तो आप इमरान खान से मांगें, हम NRO नहीं दे सकते, तो उसके बाद फिर नवाज़ शरीफ के अंदर सोया हुआ गवाल मंडेला एक दफ़ा फिर जागा और उन्होंने धो डाला आर्मी को। और इस तरीके से नज़र आ रहा था जैसे इस मुल्क में फ़ौज के ख़िलाफ़ या सेकुलर या लिबरल जमात जो है वो सबसे बड़ी नवाज़ शरीफ है, जो अपने आप को अमीरुल मोमिनीन भी कहते थे। आज उनकी ट्वीट्स भी आई हैं कि हम आज के बाद फ़ौज से नहीं मिलेंगे। नवाज़ शरीफ साहब कहते हैं आज के बाद नहीं मिलेंगे, अगर मिलेंगे भी सही तो सीक्रेट नहीं रखेंगे, आवाम को बताएंगे। तो भाईजान फिर आप आज से पहले किस लिए मिल रहे थे? आप कोई वहाँ शाहीन मिज़ाइल का, गौरी मिज़ाइल का फार्मूला पूछने गए थे वहाँ पे? आप क्या करने गए थे? वो किसी ने सही लिखा है कि ज़ुबैर साहब एक दफ़ा गए तो उन्होंने चार्जर लगाया, अपना मोबाइल चार्जिंग पे लगाया, चार्जर भूल आए, फिर अगली दफ़ा वो चार्जर लेने दोबारा चले गए। यानी इंतहाई बेमानी किस्म की आपने एक्सक्यूज़ दे रहे हैं, लेम एक्सक्यूज़ आप दे रहे हैं, जो आप भीख मांगने वहाँ NRO की गए हुए थे और इधर से आप इनकलाबी बने हुए थे। अब एक चीज़ तो यहाँ ये वाज़ेह हुई है कौमी सतह के ऊपर कि NRO कौन दे सकता है। मैंने इसके ऊपर बहुत ज़्यादा वीडियोस की हैं कि इस मुल्क में NRO देने की क़ुव्वत सिर्फ इमरान खान के पास है। इमरान खान सबको ये पता भी है, वो बताते भी हैं अक्सर कि मैं NRO नहीं दूँगा। क्यों नहीं देंगे? क्योंकि इमरान खान ने रोज़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना शरीफ में खड़े होकर ये कसम उठाई थी, हलफ लिया था कि या अल्लाह अगर आपने मुझे मौका दिया तो मैं इस मुल्क को लूटने वाले किसी एक शख्स को भी नहीं छोड़ूंगा, किसी एक शख्स को रियायत नहीं दूंगा, बल्कि जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के नाम पर बनने वाले इस मुल्क को लूटा है, मैं उनकी जानें निकाल लूँगा, मैं उनसे पैसा वो निकलवाऊँगा पाकिस्तान का। लिहाजा आप इमरान खान से तो NRO ले नहीं सकते। अब इमरान खान की शिकायतें उठाकर आप लेके जहाँ जाते थे उन्होंने भी आपको शटअप गाल दी है। ये सारी चीज़ें वाज़े करके उन्होंने आपका रास्ता बंद किया है कि आप जो शिकायतें लेकर हमारे पास आ रहे थे आज के बाद हमारी तरफ भी आने की कोशिश ना करना। तो ये था वो धांधली का, सिलेक्शन का, वोट को इज़्ज़त दो का और इनकलाब का नारा जो हामिद मीर समेत नून लीग और पीपल्स पार्टी के तमाम कारकुनान लगा रहे थे। लेकिन DGISPR के 4 बयानात ने ये सारे बयानिए उधेड़ के रख दिए हैं, तबाह बर्बाद कर दिया उन्होंने इन तमाम बयानियों को। और ये बात साबित कर दी है कि इस मुल्क में अब साफ़ शफाफ तरीके से हुकूमतें चल रही हैं, एहतसाब अपनी सही डगर पे चल रहा है, पूरे मुल्क का सारा निज़ाम और सारे इदारे रफ्तार आहिस्ता है लेकिन चल मंजिल की तरफ रहे हैं, ये मुल्क आगे बढ़ रहा है। इसके अलावा आलमी सतह पर भी पाकिस्तान की मुसलसल अहमियत बढ़ती हुई हम देख रहे हैं। इमरान खान साहब जब कोई बात करते हैं तो वो आलमी सतह पर सुनी जाती है, मानी जाती है और उसके ऊपर फिर बात होती है। और अब जो एक पाकिस्तान को एक अच्छा दोस्त मैसर आया है, एक मजबूत दोस्त मैसर आया है, इस्लामी मुल्क है, गैरतमंद इस्लामी मुल्क है तुर्की के प्रेसिडेंट एर्दोगान की तरफ से UNGA में, यूनाइटेड नेशंस जनरल असम्बली में दूसरे साल मुसलसल, पिछले साल भी तैयब एर्दोगान ने बड़े बबांग दोल साफ शफाफ अंदाज में लाउड एंड क्लियर तरीके से उन्होंने कहा था कि कश्मीर का मसला जब तक हल नहीं हो सकता उस वक्त तक इलाकाई सतह पर और आलमी सतह पर अमन कायम नहीं हो सकता। और अब तैयब एर्दोगान ने अपनी मुसलसल दूसरे साल जो तकरीर की है यूनाइटेड नेशंस जनरल असम्बली के अंदर, उधर भी उन्होंने कहा है कि कश्मीर का मसला फ़ौरी तौर पर हल हो जाना चाहिए। लिहाजा पाकिस्तानियों के हक़ में
कश्मीरियों के हक़ में ये जो मुसलसल एक आवाज़ बुलंद हो रही है हर तरफ से, ये खुश आइंद है पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान का आलमी इमेज बेहतर हो रहा है। पाकिस्तान इंशाअल्लाह FATF की ग्रे लिस्ट से भी निकलने वाला है, और हर तरह का तालिबान के हवाले से भी जो हमारे ऊपर एक बयानिया थोपा जाता रहा पिछले 20 साल में कि हम तालिबान को सपोर्ट कर रहे हैं, वो भी ख़त्म हो गया। अफ़गानिस्तान के अंदर पाकिस्तान पे एक बयानिया लगाता रहा कि पाकिस्तान मादर अंदाज़ी करता है, वो भी ख़त्म हो गया। और अब वो जो बयानिया था पाकिस्तान के एटमी असासों के ख़तरे में होने का, वो बयानिया अब जा चुका है मोदी के ख़िलाफ़। इमरान ख़ान ने, कोई जब पूछता है कि इमरान ख़ान ने क्या किया, तो इमरान ख़ान ने एक इंटरनेशनल नैरेटिव पाकिस्तान के हक़ में कर लिया है 24 महीने के अंदर, जो 24 साल में भूला हुआ था। पाकिस्तान ने जब इंटरनेशनल सतह पर पाकिस्तान के ही इमेज को छोड़ दिया, जब यहाँ से साड़ियाँ भिजवाई जाती रहीं, यहाँ से न्यू दिल्ली मोदी की हलफ बर्दारी की तकरीबों में जाकर हुर्रियत रहनुमाओं को ना मिला जाता रहा, तो उस वक्त जो मैसेज दुनिया को गए थे, अब वो मैसेज बदल रहे हैं। अब दुनिया को पता है कि UNGA के फ्लोर के ऊपर खड़े होकर इमरान ख़ान किस तरह ललकारता है और आलमी इदारों को, आलमी बिरादरी को, आलमी रहनुमाओं को कहता है कि वो दहशतगर्द मोदी का चेहरा पहचाने और कश्मीरियों के हक़ में खड़े हो। और कल और परसों की रात में, यानी 25 की रात को और 26 को ये तकरीर है इमरान ख़ान साहब की UNGA के अंदर, और उम्मीद है कि पिछले साल से बेहतर ये तकरीर होगी, पिछले साल से ज़्यादा मजबूत होकर इमरान ख़ान साहब वहाँ पर बोलेंगे और इंसानी हकूक़ के हवाले से, पाकिस्तान के हकूक़ के हवाले से, गरीब ममालिक के हवाले से, और सबसे बढ़कर कश्मीरियों के हवाले से इंतहाई मजबूत मौक़िफ़ अपना पेश करेंगे। आप अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अपना फ़ीडबैक लाज़मी दिया करें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।